नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका बहुत स्वागत है। मैं विपिन सिंह आप लोग को इतिहास विषय से पढ़ाता हूं। और जैसा कि हम लोग ने देखा है कि हमारा जो पिछला टॉपिक था, हम लोग धार्मिक आंदोलन, ये हमारा जो चैप्टर है धार्मिक आंदोलन, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। हमने उस अध्याय में ये देखा था कि ऐसे कौन से कारण हैं छठी शताब्दी में की वजह से धार्मिक संप्रदायों की, धार्मिक आंदोलनों की बाढ़ सी आ जाती है। तो ऐसा क्या हुआ है? तो इन सारी चीजों को हमने देखा कि इन सारी चीजों का कारण जो है वो उस समय के आर्थिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं उनके अंदर छिपा हुआ था। ठीक है, तो हमने उन पर चर्चा। टाइम में बहुत से संप्रदायों की चर्चा होती है। बौद्ध ग्रंथों में लगभग 62 संप्रदाय की चर्चा होती है। जैन ग्रंथों में 368 संप्रदायों की चर्चा होती है। बौद्धों के पहले जो 5 प्रमुख संप्रदाय थे उसकी भी हमने चर्चा की थी, जिसमें कि घोर अक्रियावादी था। और इसके अलावा आजीवक संप्रदाय जो है, मखली पुत्र गोसाल की बात हमने, भौतिक की बात की थी, जिसमें कि पखुद का चयन की बात की गई थी। और इसके अलावा संदेहवाद में हमने संजय बेठली पुत्र की बात की थी। तो वो क्या मत है उस पर भी हमने चर्चा की थी। अब इसके साथ साथ जैन धर्म के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आती हैं उन सब पे हमने बात कर ली। आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि इस ड्यूरेशन में बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। इस अध्याय में जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव और शाक्त, इनकी चर्चाएं हम करेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, इनके बारे में बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम इन चीजों को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कि पहली चीज तो ये है कि इनका जन्म कब हुआ है, यहां से सवाल पीटी में आते हैं। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक बिंदु से सवाल बन सकते हैं, इसलिए इसको हमको हर चीज को ध्यान से रखने की जरूरत है। कि लगभग 563 बीसी में इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पे होता है। कहां होता है पूरी डिटेल से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। तिथि क्या है? 563 बीसी। तिथि क्या है? 563 बीसी। अब क्या है, इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। माता का नाम क्या है? माया देवी। सॉरी, माता का नाम माया देवी है। ठीक है, और इनकी माता जो थी वो कोलीय वंश की थी, कोली वंश की। यहां से भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति देखी गई है, इसलिए आपको मैंने जैन में भी बताया था कि उनकी जो महावीर स्वामी थे उनकी माता किस वंश से बिलोंग करती थी। इसके अलावा उनके पुत्र राहुल था और इनका बचपन का नाम
सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो और इनकी मृत्यु जो है 483 BC में कुशीनगर, मल्लों की राजधानी ये भी है। और महावीर का हमने बताया था कि उनका पावा में मृत्यु हुई थी, वो भी मल्ल की थी। तो 563 BC में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी पे इनका जन्म होता है। पिता सुधोधन है, माता माया देवी है। यद्यपि माता जो है जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको इनकी मौसी ने पाला था, प्रजापति गौतमी ने पाला था, ठीक है। उन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। और ये कोली वंश की थी। इनके पुत्र राहुल हुए। विवाह के उपरांत बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और मृत्यु इनको यहाँ इनकी मृत्यु जो है होती है। अब क्या है कि महात्मा बुद्ध के साथ हुआ क्या कि इनके जीवन की एक घटना घटती है इनके जीवन में, और ये 4 दृश्य हैं जो इनके आंखों के सामने आते हैं और जो इनको अंदर से विचलित कर देती है। जब इनका जन्म होता है तो उस समय ही ये भविष्यवाणी कर दी जाती है कि या तो ये लड़का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी या साधु बन जाएगा। तो आखिर अंत में ये साधु बन जाते हैं। और ये जब देखते हैं उन 4 दृश्य जो थे, उन 4 दृश्यों में इन्होंने देखा कि संसार में हर आदमी कहीं न कहीं अगर उसके चेहरे पे खुशी दिख रही है तो वो क्षणिक है। अंततः उसको दुखी मिलना है तो दुखी वास्तविकता है, और बाकी चीजें जो है वो तो क्षणिक है। तो इसके आधार पे इन्होंने कुछ इस बेचैनी के पलों में इन्होंने क्या कर दिया कि गृह अपना त्याग दिया, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। अपने पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ करके ये जो है चले जाते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु इन्होंने गृह जो है त्याग दिया। अब महात्मा बुद्ध के जन्म की चीजें जो है उसका एक प्रतीक चिन्ह भी माना गया है। जैसे और उसको कुछ चीजें कही जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब इनका जन्म हुआ है, ठीक है, जब इनका जन्म हुआ है, इस जन्म का प्रतीक माना गया है कमल को। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। इनके जन्म का प्रतीक जो है वो कमल है, ठीक है। ये भी कभी कभी मिलान करने में आता है। तो जन्म का प्रतीक जो है वो कमल है। इसके अलावा जब ये अपना गृह त्यागते हैं तो इसका जो प्रतीक है, ये घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग की जो घटना है वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। इस घटना के लिए शब्द का प्रयोग होता है। महाभिनिष्क्रमण की घटना मतलब वो जब गृह को त्याग देते हैं तो इस घटना को पाली ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण की घटना। और इसका जो प्रतीक है, इसका प्रतीक माना गया है अश्व को। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है, और घर त्याग की घटना का प्रतीक क्या है? अश्व है। और इस घटना का नाम क्या है? महाभिनिष्क्रमण की घटना है। अब क्या होता है कि ये जो है कठोर तपस्या करते हैं और अपने घर से निकलने के बाद एक लंबी यात्रा पे निकलते हैं। उस लंबी यात्रा का हमने एक चार्ट बना लेना है ताकि वहां से भी प्रश्न आए तो आपको किसी तरह कंफ्यूजन ना हो कि घर से निकलने के बाद वो कहाँ गए, ठीक है, और कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो घर से निकलने के पश्चात वो अनुपी नामक एक आम्र उद्यान में गए हैं, ठीक है, एक आम्र उद्यान में गए हैं।
वहां कुछ दिन रहने के पश्चात ये यहां से चले जाते हैं राजगृह चले जाते हैं। राजगृह में कुछ दिन रहने के पश्चात फिर ये निकल जाते हैं वैशाली जाते हैं, और वैशाली के बाद फिर जाते हैं उरुवेला इसी के लिए यूज होता है बोध गया। ठीक है, बोध गया। यहां पे घटना होती है, क्योंकि वैशाली में राजगृह में इनकी मुलाकात जो है 5 अन्य लोगों से होती है, 5 ब्राह्मणों से होती है जो इनके साथ इनकी तपस्या के हिस्से बनते हैं। लेकिन उरुवेला में जब इन लोग तपस्या कर रहे होते हैं तो एक स्त्री के द्वारा बनाए गए खीर को ग्रहण करने के पश्चात अन्य जो 5 ब्राह्मण थे वो छोड़ करके इनको चले जाते हैं, और फिर ये वहां से चले जाते हैं गया जाने के बाद, ठीक है, वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, बोध गया की घटना है। निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको 8 दिन तक वो बैठे रहते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये जाते हैं वाराणसी जाते हैं, और वहां से फिर ये जाते हैं सारनाथ, और सारनाथ में जाकर के ये अपना पहला उपदेश देते हैं। सारनाथ में क्या करते हैं? अपना पहला उपदेश देते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारनाथ में जाकर के इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है, और इस उपदेश के बारे में जो वर्ड है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, पहला उपदेश दिया सारनाथ में, ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और फिर यहां से ये फिर गए बोध गया, यहां से फिर ये बोध गया गए, फिर वहां से ये बोध गया के बाद फिर ये जाते हैं राजगृह जाते हैं, वहां से फिर अपने घर लुम्बिनी जाते हैं, वहां से फिर ये अपने घर जो है वहां से अपने घर लुम्बिनी जाते हैं, और वहां के बाद फिर ये राजगृह जाते हैं, फिर वैशाली, और अंत में श्रावस्ती और कुशीनगर। तो ये इनकी यात्रा का क्रम है, इसको हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये इनकी यात्रा का क्रम है। तो किस तरीके से ये राजगृह के बाद वैशाली गए, उरुवेला की घटना हुई, फिर बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ये वहां से बनारस जाते हैं, और वाराणसी से जाते हैं सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया है। इस पहले उपदेश का नाम जो है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। और फिर ये बोध गया जाते हैं, वहां से राजगृह से फिर लुम्बिनी अपने घर जाते हैं, और वहां से फिर ये राजगृह लौटते हैं और वैशाली में आते हैं। वैशाली में पहली बार महिलाओं को भी जो है संघ में प्रवेश की अनुमति मिल रही है। उनके शिष्य आनंद के कहने पर वो वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश देते हैं। श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, तकरीबन 21 वर्ष का काम, 21 वर्ष तक जो है वो श्रावस्ती या कौशल प्रदेश में बिताते हैं। ये प्रश्न पीटी में पूछता है, ये प्रश्न आपका जो है वो पीटी में पूछता है कि सबसे ज्यादा समय जो है उन्होंने कहाँ बिताया? श्रावस्ती में है।
और महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ से मिलती है? वैशाली से मिलती है। और पहला जो उपदेश दिया है उसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पूरी स्थितियों को यहां पे देख सकते हैं। अब क्या है कि हम चर्चा करेंगे कि इस यात्रा के दौरान कुछ विहार जो है उनको दान में प्राप्त हुए, तो वो कौन कौन से इसकी मिलान के लिए आता है। देखिए 3 चीज होता है, चैत्य है, विहार है और स्तूप है। ये 3 शब्द आते हैं। विहार का मतलब होता है निवास स्थान, जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। चैत्य मतलब होता है कि एक तरह से आराधना का केंद्र है, आराधना का केंद्र है। ठीक है, और स्तूप समाधि है, जिसमें कि बुद्ध के शरीर के अवशेष है। ठीक है, ये भी स्तूपों पे भी जाकर के व्यक्ति जो है आराधना जैसी चीजें करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है कि तो इस यात्रा के दौरान इनको जगह जगह पे कुछ विहार जो थे दान में मिले थे। तो इसका जो है विहार जो थे वो दान में मिले थे, तो इसका मिलान करने के लिए आता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 4 हैं। एक है वेणुवन, वेणुवन विहार। ठीक है, एक है वेणुवन विहार, दूसरा है जितवन विहार, तीसरा है पुव्वा राम विहार, पुव्वा राम विहार, और अंतिम है वो है घोषिता राम विहार, घोषिता राम विहार। ठीक है, अब किसने किसने इनको दान में दिया है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो वेणुवन विहार जो है वो बिंबिसार ने दिया था, बिंबिसार ने इनको वेणुवन विहार जो है दान में दिया था। और जितवन विहार जो है अनाथ पिंडक नामक एक व्यापारी जो है, अनाथ पिंडक नामक एक व्यापारी जो है वो देते हैं महात्मा बुद्ध को। और पुव्वा राम विहार जो है ये विशाखा नामक एक महिला है, विशाखा नामक एक महिला है जो कि इनको, और घोषिता राम विहार जो है वो उदयन जो शासक है उनके माध्यम से इनको प्राप्त होता है। तो ये मिलान के लिए आता है, यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बनते हैं। इसको आपको 4 ही है, आसानी से याद करने की जरूरत है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि वेणुवन, जितवन, पुव्वा राम, घोषिता राम। ठीक है, अब क्या है, इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी शिक्षाओं की। तो अब महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं, उसमें क्या क्या चीजें हैं इनको देखने की जरूरत है। देखिए पहली चीज तो ये है, 4 आर्य सत्यों की बात ये करते हैं। इन्होंने जब देखा कि दुख ही तो सत्य है, तो उसके आधार पर इन्होंने 4 आर्य सत्यों का निर्माण किया। वो पहली चीज है कि दुख है। ठीक है, और दुख का कुछ न कुछ कारण होगा, दुख का कोई न कोई कारण होगा, इसी को दुख समुदाय भी बोलते हैं। तीसरा है, वो कहते हैं कि दुख के निरोध कैसे किया जाए, कैसे, और इस निरोध के मार्ग कौन कौन से हैं, कि दुख निरोध के मार्ग क्या है। तो मतलब इन्होंने न केवल दुखों के बारे में बताया, उसका कारण भी बताया और किस तरह से उसका निरोध कर सकते हैं, उस निरोध के क्या रास्ते हैं, इन सबकी चर्चा की है। ठीक है, तो दुख के कारण जो है, जिसको दुख समुदाय भी कहा जाता है, इसके लिए इन्होंने एक कारण काल थ्योरी है, प्रतीत्य समुत्पाद। मतलब कि हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो इस दुख के पीछे भी इन्होंने कारण बताया है
तो ये प्रतित्व समुत्पाद के माध्यम से इन्होंने इसको बताया है। दुख निरोध कहते हैं कि दुख का निरोध जो है सिर्फ निर्वाण प्राप्ति से ही संभव है, ठीक है। और निर्वाण प्राप्ति के लिए जो मार्ग है, इसके लिए ये अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, हम इसकी बात करेंगे। हल्का से उसको देख लीजिए, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो अष्टांगिक मार्ग को हम इस तरीके से याद करेंगे ताकि हम इसको गुच्छे में बना के याद करेंगे, 3 3 और 2 के गुच्छे में याद करेंगे। और इसको क्यों इस तरह से याद किया जा रहा है उसका भी रीजन मैं बता दूंगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये 3 का एक गुच्छा हो गया। इसके लिए जो नाम यूज हुआ है वो है प्रज्ञा। ये जो तीनों हैं इसके लिए नाम आता है वो है प्रज्ञा। चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठा जो है वो है सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीविका, आजीव और सम्यक व्यायाम। इसके लिए जो शब्द आता है वो आता है सील। और 2 अन्य रास्ते हैं, 8 मार्ग है और 2 अन्य हैं। सातवां है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है समाधि, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 8 मार्गों को 3 3 के गुच्छे में बांट दिया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। इसके लिए प्रज्ञा शब्द का प्रयोग हो रहा है। सम्यक क्रमान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम के लिए सील शब्द का प्रयोग हो रहा है। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के लिए समाधि शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो 3 शब्द निकल के आ रहे हैं, प्रज्ञा, सील और समाधि, ठीक है। इन्हें देख लीजिए। लेकिन जब जैसे कि हमने देखा था कि जैन में त्रिरत्न की बात हुई थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो यहां पे भी 3 रत्न माने गए हैं। वो 3 रत्न क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे कि त्रिरत्न, बौद्ध में जो त्रिरत्न है वो क्या क्या है। वो है बुद्ध, धम्म और संघ। इनको मिलाकर के बौद्ध त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल ही आता है कि इनका जो है त्रिरत्न क्या है। बुद्ध, धम्म और संघ जो है इसको त्रिरत्न माना गया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ सिद्धांतों को भी दिया है। अनात्मवाद की बात करते हैं, क्षणिकवाद की बात करते हैं, मैंने बताया था कि, और आत्मा को नहीं मानते हैं, ठीक है। इस तरह से काफी चीजों का ये विरोध भी करते हैं। अब क्या है कि इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसकी चर्चा करना बहुत अनिवार्य है। यहां से हर साल प्रश्न आते हैं तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। वो है बौद्ध संगीतियां, ठीक है। बौद्ध संगीतियां जो है यहां से हर साल प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है और इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि क्या है। तो 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब इन चारों पे हम लोग करेंगे। पहले का क्या है कि स्थान पूछा गया है, किस स्थान पे हुआ है ये? तो ये हुआ है राजगृह में,
राजगिरी में भी सप्त पर्णी गुफा। और दूसरा है कि अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो इसका अध्यक्ष है वो है महाकश्यप। महाकश्यप। और तीसरा जो है वो है शासक। तो शासक है यहाँ पे अजातशत्रु। ये पूरा आप रट लीजिए, यहाँ से हर एक चीज से प्रश्न बनते हैं और इसलिए इसको आपको रट लेना पड़ेगा। इसका यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं। इसमें से कोई भी चीज मत छोड़िएगा, चाहे उसका सन हो, चाहे स्थान हो, अध्यक्ष हो, शासक हो। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे स्थान जो है, दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है वो वैशाली में होती है। वैशाली में होती है। और वैशाली में कहाँ होती है? तो बालुका राम विहार में। बालुका राम विहार में हो रही है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है सुबु कामी। और यहां शासक जो है वो है कालाशोक। टाइम क्या है? 383 BC। तीसरा जो है वो हो रहा है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कहां हो रहा है? अशोका राम विहार में। अशोका राम विहार में हो रहा है। किसके अध्यक्षता में हो रहा है? इसकी अध्यक्षता करते हैं मोगालीपुत्तिश जो है, तिष्य। और अशोक के टाइम में तीसरा हो रहा है। इसका टाइमिंग क्या है? 247 BC। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को हर एक चीज को ध्यान देखने की जरूरत है। कब हो रहा है, पहला कहां पे हुआ है? कभी राजगिरी पूछ लेता है, कभी सप्त पर्णी गुफा पूछ लेता है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? महाकश्यप। शासक कौन है? अजातशत्रु। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें भी आपको ये याद करना है। कभी वैशाली पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है कि बालुका राम विहार। ठीक है। सुबुकामी इसके अध्यक्ष हैं और कालाशोक शासक है। ये भी बहुत पूछा गया है। तीसरा जो है पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र में कहाँ? अशोका राम विहार में। कभी कभी ये भी पूछा गया, जनरली ये ही पूछा जाता है, लेकिन एक दो बार ये भी पूछा गया है। और मोगालीपुत्तिश के अध्यक्षता में होता है, अशोक के टाइम में ये होता है। इसका टाइम पीरियड ये है। और चौथा क्या है? चौथा जो है ये 102 ईस्वी में। स्थान जो है कश्मीर का कुंडलवन। अध्यक्ष, यहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की स्थितियां आती हैं। यहां पे दोनों की चर्चा आप करेंगे। और शासक, शासक जो है वो कनिष्क है। अध्यक्ष जो है वो है वसुमित्र। और उपाध्यक्ष है अश्वघोष। ठीक है। यहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं। कश्मीर में कहां पे? कुंडलवन में। कश्मीर में कहां पे? कुंडलवन में। कब हुआ है? शासक कौन है? कनिष्क है। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष है। यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है।
और जो चौथा बौद्ध संगीति होती है उसमें एक नई घटना होती है कि बौद्ध मत जो है 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। उन संप्रदाय का नाम है हीनयान, और 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है चौथे में, और वो है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान कट्टर है, महायान जो है मध्यम मार्गी है। हीनयान की भी 2 शाखाएं हैं, वैभाषिक है, सैद्धांतिक है, और महायान की 2 शाखाएं हैं, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। यहां से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। वैभाषिक वाले ये मानते हैं, इनका कहना है कि बाह्य वस्तुएं हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष से जानकारी जिन वस्तुओं की हो जाती है, बाह्य वस्तुओं की, उसका अस्तित्व तो ये मानते हैं और किसी का नहीं मानते हैं। सैद्धांतिक कहते हैं कि बाह्य वस्तुएं हैं, लेकिन उसकी जानकारी प्रत्यक्ष से न होकर के अनुमान से होती है, इसलिए इसको बाह्य प्रत्यक्षवादी और इनको बाह्य अनुमेयवादी भी कहा जाता है, सैद्धांतिक, ठीक है। और माध्यमिक शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं, ये क्वेश्चन आता है तो नागार्जुन जो थे, नागार्जुन शून्यवाद जो है, शून्यवाद की बात करता है कि मतलब ये शून्य का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, ठीक है। शून्य का मतलब बिल्कुल अभाव नहीं है। और योगाचार विज्ञानवाद जो है ये मत है। तो हीनयान महायान किस कब बटा है? कनिष्क के टाइम में, चौथे टाइम में ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। हीनयान जो है वो कहीं न कहीं बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते, महात्मा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। महायान मध्यम मार्गी है, और इस तरीके से आगे चल करके इनके और भी भेद होते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा क्या है कि कुछ साहित्य हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम साहित्यों की भी चर्चा कर लेंगे। तो साहित्य ज़्यादा नहीं है, थोड़े साहित्य ही हैं। साहित्य में है आपका सूत्र पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है, ठीक है। पिटक मतलब होता है पिटारी, पिटारी मतलब होता है कि झोला जिसमें कि अभिधम्म पिटक। अब इन पिटकों में, इन पिटारियों में क्या क्या है? तो सूत्र पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध के संदेश है, ये आता है, इसको आपको याद करना होगा कि इसमें बुद्ध के संदेश है। विनय पिटक जो है, इसमें दैनिक जीवन या आचार विचार के नियमों की बात की गई है। आचार विचार के क्या नियम होने चाहिए उसकी बात की गई है। और अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात की गई है। इन्हीं को सम्मिलित रूप में त्रिपिटक भी कहा जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए हमको इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और किताब है, जैसे कि जातक कथा। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। और एक और किताब है मिलिंद पन्हो, नागसेन द्वारा लिखी गई किताब है। ये भी आता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बुद्ध संबंधित है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए इसको आपको। और अश्वघोष जो कि चौथे में उपाध्यक्ष थे, उनकी किताब है, उसका नाम है बुद्ध चरित, ये भी आ सकता है। और इसके अलावा अभिधम्म घोष,
अभिधम घोष, ये इनकी 2 किताबें हैं। ठीक है। इसके अलावा दीपवंश महावंश नाम से ये जो है श्रीलंकाई या सिंगली साहित्य है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, सिंगली साहित्य है। और तिब्बती साहित्य भी है, तिब्बती साहित्य भी है। इनका नाम है तंग्यूर और कंग्यूर के नाम से। ये सब बौद्ध किताबें हैं। दीपवंश महावंश, तंग्यूर गंग्यूर, ये सिंगली साहित्य है, तिब्बती है। बाकी जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। तो क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत है, इसको हम आराम से पढ़ना चाहते हैं। अब हम इस पे एक लेक्चर, 2 लेक्चर और लेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेक्चर चलेगा जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, बाकी बचे हुए वैष्णव की बात करेंगे, एक ही उसमें हो जाएगा। शैव की बात करेंगे, और शाक्त मतलब होता है कि जो देवी के रूप की पूजा होती है। इनको हम अपने अगले लेक्चर में पूरा फिनिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मेंस मतलब प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ेंगे कि इस पे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उसके क्या उत्तर हो सकते हैं, उस पर चर्चाएं होंगी। तो अगली क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे। उसके अगले लेक्चर में हम लोग मेंस को, इसका पूरा ये चैप्टर को हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लासेस अच्छी लगी होंगी, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।